औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। मेरे प्यारे अजीज भाइयों और बहनों, आज का यह बयान सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि यह आपके दिल के दरवाजे पर एक दस्तक है। आज हम उस मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके लिए अर्श का मालिक, दोनों जहानों का पालने वाला, हर रोज, हर रात, हर घड़ी अपने गुनहगार बंदों का इंतजार करता है। हाँ, आज का उन्वान है तौबा कर लो, अल्लाह इंतजार कर रहा है। क्या कभी आपने सोचा है हम कितनी बार गुनाह करते हैं? अंधेरे में, उजाले में, अकेले में, महफिल में। हम जानते हैं कि वह रब हमें देख रहा है, फिर भी हम खता कर बैठते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, उस जात की रहमत तो देखिए, वह हमारे गुनाहों को दुनिया से छुपाता भी है और हमें संभलने का मौका भी देता है। 2, कुरान पाक की रोशनी में तौबा की अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद की सूरह अज झुमर आयत नंबर 53 में अपने हबीब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, यानी गुनाह किए हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। यकीनन अल्लाह सारे के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। बेशक वह बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। सुभान अल्लाह। इस आयत के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि ऐ गुनहगारों, बल्कि फरमाया ऐ मेरे बंदों, जब कोई अपना रूठ जाता है तो हम उसे प्यार से मनाते हैं। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वह फरमा रहा है कि चाहे तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, मेरी रहमत से मायूस मत होना। मायूसी कुफ्र है और अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। 3, हदीस ए मुबारका। अल्लाह की खुशी और बंदे की तौबा हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा करने वाले बंदे के बारे में जो फरमाया है, उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सहीह मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह को अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से भी ज्यादा खुशी होती है जिसका ऊंट किसी तपते हुए रेगिस्तान में गुम हो गया हो, जिस पर उसका सारा खाना पीना लदा था। वह शख्स थक हार कर एक पेड़ के नीचे मौत का इंतजार करने लगे और अचानक आंख खुले तो देखे कि उसका ऊंट उसके सामने खड़ा है। सोचो उस वक्त उस शख्स को कितनी खुशी होगी। अल्लाह को अपने गुनहगार बंदे की तौबा पर उससे भी कहीं ज्यादा खुशी होती है। बयान। अल्लाहु अकबर। जरा सोचिए, उस खालिक ए कायनात को जिसे हमारी इबादतों की कोई जरूरत नहीं है, जो बेनियाज है, वह अपने एक अदने से बंदे की तौबा पर इतना खुश होता है। वह तो बहाने ढूंढता है हमें बख्शने के। एक और हदीस ए कुदसी में अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने अदम, अगर तू जमीन के बराबर भी गुनाह लेकर मेरे पास आए और तूने मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, तो मैं उसी के बराबर माफी लेकर तुझसे मिलूंगा। 4, दिल को झकझोरने वाला पैगाम। मेरे अजीजों, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जो सांस हमने अभी ली है, क्या गारंटी है कि अगली सांस हमें नसीब होगी? हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, लेकिन कब्रिस्तान सिर्फ बूढ़ों से नहीं भरा पड़ा, वहां नौजवानों की भी कब्रें हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार जानते हैं क्या है? वह हमारे दिल में यह बात डालता है कि वह अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, कल तौबा कर लेना, और वह कल कभी नहीं आता। अल्लाह पाक सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 8 में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के हुजूर सच्ची और खालिस तौबा करो। सच्ची तौबा क्या है? आलिम फरमाते हैं कि तौबा ए नसूहा वह है कि इंसान अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो, उसे फौरन छोड़ दे, अल्लाह से रो रो कर माफी मांगे और दिल में पक्का इरादा करे कि दोबारा उस गुनाह की तरफ पलट कर नहीं जाएगा। आज इसी वक्त इस वीडियो को देखते हुए अपने दिल पर हाथ रखिए
अपनी आंखें बंद कीजिए और उस परवरदिगार को याद कीजिए। कह दीजिए, या अल्लाह, मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं, मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनहगार तौबा कर ले, और दिन में हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनहगार तौबा कर ले। वह इंतजार कर रहा है सिर्फ आपके एक आंसू का, आपकी एक सिसकी का। तौबा का दरवाजा तब तक खुला है जब तक मौत का गरगरा, हल्क में रूह का अटकना शुरू नहीं हो जाता या सूरज पश्चिम से नहीं निकल आता। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दिलों को अपनी हिदायत के नूर से भर दे। अमीन या रब्बल आलमीन। क्या आप जानते हैं कि जब एक बंदा तौबा के लिए अपनी आंख से एक छोटा सा आंसू बहाता है तो अर्श पर क्या हलचल होती है? हदीस में आता है कि अगर किसी बंदे की आंख से अल्लाह के खौफ या शर्मिंदगी की वजह से मक्खी के सिर के बराबर भी आंसू निकल आए और वह उसके चेहरे पर बह जाए तो अल्लाह उस चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। सुभान अल्लाह। आइए आपको बुखारी और मुस्लिम शरीफ की वह मशहूर हदीस सुनाते हैं जो मायूस दिलों के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा चिराग है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। उसने अपने दिल में तौबा का इरादा किया और लोगों से पूछा कि इस जमीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने उसे एक राहिब इबादत गुजार का पता बताया। वह उस राहिब के पास गया और कहा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उस नासमझ राहिब ने कहा, नहीं, तेरे जैसा गुनहगार कभी माफ नहीं हो सकता। इस बात पर उस शख्स को गुस्सा आ गया और उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब उसके 100 कत्ल पूरे हो चुके थे, लेकिन तौबा की तड़प अब भी मरी नहीं थी। उसने फिर लोगों से पूछा कि कोई सच्चा आलिम बताओ। इस बार लोगों ने उसे एक बड़े आलिम ए दीन का पता दिया। वह आलिम के पास गया और रोते हुए कहा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या आसमान वाले के पास मेरे लिए कोई माफी है? उस सच्चे आलिम ने मुस्कुराकर कहा, हां, यकीनन है। तेरे और तेरी तौबा के बीच में कौन आ सकता है? अल्लाह का दरवाजा तो हर एक के लिए खुला है। लेकिन सुन, तू अपनी इस गुनहगार बस्ती को छोड़ दे जहां लोग तुझे गुनाह की तरफ धकेलते हैं और फलां नेक लोगों की बस्ती की तरफ चला जा, वहां रहकर अल्लाह की इबादत कर। वह शख्स उस नेक बस्ती की तरफ निकल पड़ा। अभी वह रास्ते के आधे ही सफर पर पहुंचा था कि उसकी मौत का वक्त आ गया। मौत के फरिश्ते आ गए। अजाब के फरिश्ते ने कहा, इसने 100 कत्ल किए हैं, यह जहन्नम में जाएगा। रहमत के फरिश्ते ने कहा, नहीं, यह सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट रहा था, यह जन्नत में जाएगा। दोनों फरिश्तों में बहस छिड़ गई। तब अल्लाह ने एक फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा फैसला करने के लिए। उसने कहा, दोनों बस्तियों के बीच की जमीन को नापो, यह शख्स जिस बस्ती के ज्यादा करीब होगा उसी का फैसला माना जाएगा। अल्लाहू अकबर। अल्लाह की रहमत तो देखिए। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ गुनाह की बस्ती, तू दूर हट जा, और ऐ नेकी की बस्ती, तू इस सच्चे तौबा करने वाले के करीब आ जा। जब जमीन नापी गई तो वह शख्स नेकी की बस्ती की तरफ सिर्फ एक बालिश्त, एक हाथ की दूरी ज्यादा करीब निकला, और अल्लाह ने उसके सारे 100 कत्ल माफ करके उसे जन्नत अता फरमा दी। मेरे अजीजों, जब 100 कत्ल करने वाले की तौबा कबूल हो सकती है तो क्या आपकी और मेरी खताएं माफ नहीं होंगी? हमारा रब तो वह है जो सूरह अल फुरकान आयत नंबर 70 में फरमाता है, इल्ला मन ताबा व आमन व आमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरन रहीमन। मगर जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे तो अल्लाह ऐसे लोगों के गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। जरा इस आयत की गहराई को समझिए। अल्लाह सिर्फ गुनाहों को मिटाता नहीं है, बल्कि जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को डिलीट करके उनकी जगह नेकियां लिख देता है। ऐसा बादशाह आपको पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर देर किस बात की है? आज ही इसी पल अपनी नमाजों की कज़ा से तौबा कीजिए।
अपनी आंखों के गलत इस्तेमाल से तौबा कीजिए, अपने माता पिता का दिल दुखाने से तौबा कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तौबा की सबसे बेहतरीन दुआ सिखाई है, जिसे सैयदुल इस्तगफार कहा जाता है। मेरे साथ दोहराएं, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलाकतनी वना अब्दुका वना अला अहदिका ववदिका मस्तततु औजु बिका मिन शर्री मा सनतु अबू लका बिनियमतिका अलैया वबू बिजंबी फगफिरली फइन्नहु ला यगफिरुज्जुनूबा इल्ला अंता। ऐ अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तूने ही मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूं। मैं अपनी ताकत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूं। मैं अपने कर्मों के शर से तेरी पनाह मांगता हूं। मैं तेरे उन एहसानों का इकरार करता हूं जो मुझ पर हैं और अपने गुनाहों का एतराफ करता हूं। बस मुझे माफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। मेरे भाइयों और बहनों, जो शख्स इसे यकीन के साथ सुबह पढ़े और शाम से पहले मर जाए वह जन्नती है, और जो रात को पढ़े और सुबह से पहले मर जाए वह भी जन्नती है। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमने जाना कि अल्लाह हमारी तौबा का किस कदर इंतजार करता है और बड़े से बड़े गुनहगार को भी माफ कर देता है। लेकिन आज इस आखिरी भाग में मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहता हूं। हम रोज गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत, पीठ पीछे बुराई करते हैं, नमाजें छोड़ते हैं और हर बार दिल में कहते हैं बस अगली बार से नहीं करूंगा। क्या हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं? नहीं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह तो अर्श पर बैठकर हमारी शाह रग, गले की नस से भी ज्यादा करीब है। वह हमारे दिल की हर धड़कन को सुनता है। जब आप रातों को अकेले में गुनाह कर रहे होते हैं तब भी वह आपके ऊपर से अपनी रहमत की छतरी नहीं हटाता। वह चाहता तो हमें उसी वक्त तबाह कर सकता था जैसे पिछली कौमों को किया, लेकिन वह हमें मोहल्लत देता है क्योंकि अल्लाह इंतजार कर रहा है। मेरे अजीजों, याद रखो, जब इंसान बार बार गुनाह करता है और तौबा नहीं करता तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है। धीरे धीरे उसका पूरा दिल काला हो जाता है और फिर उसे गुनाह नहीं लगता। अल्लाह पाक सूरह अल हदीद आयत नंबर 16 में फरमाता है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिन। क्या ईमान वालों के लिए अभी वह वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र और उस हक़ कुरान के आगे झुक जाएं जो नाजिल हुआ है। अल्लाहु अकबर। इस आयत में अल्लाह जैसे हमसे शिकवा कर रहा है, ऐ ईमान वालों, आखिर कब तक दुनिया के खेल तमाशे में खोए रहोगे? क्या अभी भी वह वक्त नहीं आया कि तुम्हारा दिल अपने पैदा करने वाले के सामने पिघल जाए, आंखों से 2 बूंद आंसू बह जाएं? बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, मुफ्ती साहब या भाई, मैं तौबा तो करता हूं लेकिन मुझसे फिर गुनाह हो जाता है। मैं जब भी मुसल्ले पर बैठता हूं शैतान मेरे दिल में डालता है कि तू कितना बड़ा मुनाफिक है, कल फिर वही गुनाह करेगा तो आज किस मुंह से अल्लाह के सामने रो रहा है? क्या आपके दिल में भी यह वसवसा आता है? अगर हां तो आज कान खोलकर और दिल थाम कर सुनिए कि आपका रब आपके इस टूटे हुए दिल के बारे में क्या फरमाता है। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की एक ऐसी हदीस जो आपके दिल से मायूसी का हर अंधेरा मिटा देगी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने एक बंदे के बारे में फरमाता है, एक बंदे ने गुनाह किया और कहा, ऐ मेरे रब, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे को मालूम है कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ भी करता है और उस पर पकड़ भी करता है। मैंने अपने बंदे को माफ किया। फिर कुछ वक्त गुजरा, उस बंदे से दोबारा गुनाह हो गया। उसने फिर रोकर कहा, ऐ मेरे मालिक, मुझसे फिर भूल हो गई, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने फिर फरमाया, मेरे बंदे को यकीन है कि उसका एक मालिक है जो तौबा कबूल करता है, मैंने उसे फिर माफ किया। अल्लाहू अकबर। इस हदीस का मतलब यह नहीं है कि हम गुनाह करने का लाइसेंस ले लें। इसका मतलब यह है कि हमारा रब हमारी कमजोरी को जानता है। वह जानता है कि हम मिट्टियों के पुतले हैं, फरिश्ते नहीं हैं। अल्लाह को गुनाहगार का वह घमंड पसंद नहीं है जिसमें वह सोचे कि मुझे माफी की जरूरत नहीं,
बल्कि अल्लाह को गुनहगार की वह आजिजी पसंद है जब वह रोकर कहता है, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, तू मुझे संभाल ले। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह किन लोगों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है? कुरान पाक की सूरह अल बकरा आयत नंबर 222 में अल्लाह साफ साफ गवाही देता है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार तौबा करते हैं, और उनसे मोहब्बत करता है जो पाको साफ रहते हैं। जरा लफ्जों पर गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं जो कभी गुनाह ही नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया, युहिब्बुत तव्वाबीन, जो बार बार तौबा करते हैं, जो हर बार गिरकर फिर उठते हैं और अल्लाह का दामन थाम लेते हैं। अल्लाह को आपके आंसू इतने अजीज हैं कि जब आप शर्मिंदगी से सर झुकाते हैं तो अर्श के फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है, देखो मेरे बंदे को, दुनिया की रौनक छोड़कर मेरे सामने रो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, शैतान का काम है आपको मायूस करना और अल्लाह का काम है आपको गले लगाना। जब आप एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाते हैं, अल्लाह आपकी तरफ 10 कदम आता है। जब आप चलकर आते हैं, वह दौड़कर आता है। अब और कितनी रातें बिना तौबा के सोओगे? क्या उस दिन का इंतजार है जब लोग हमारी मैयत की नमाज पढ़ रहे होंगे? उठिए, वजू कीजिए, 2 रकत नमाज सलातुल तौबा नियत कीजिए, सजदे में सर रख दीजिए और तब तक सर मत उठाइए जब तक दिल को यह गवाही न मिल जाए कि उस रहमान ने आपको माफ कर दिया है। वह पुकार रहा है कोई माफी मांगने वाला जिसे मैं माफ कर दूं? है कोई रिज्क मांगने वाला जिसे मैं रिज्क दूं? ऐ जमीन और आसमान के मालिक, ऐ टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले अल्लाह, आज इस वीडियो को सुनने वाले जितने भी हाथ तेरे हुजूर फैले हैं, या अल्लाह सबकी सच्ची तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों से गुनाहों की नफरत और अपनी इबादत की मोहब्बत पैदा कर दे। हमें ऐसी मौत अता करना या अल्लाह, जब हमारी जबान पर तेरा नाम हो, दिल में तेरा खौफ हो और तू हमसे राजी हो चुका हो। हमारी इस टूटी फूटी कोशिश को कबूल फरमा, और जितने लोगों ने इस सीरीज को सुना और शेयर किया, उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि तौबा सिर्फ गुनाहों को माफ कराने और जहन्नम की आग से बचने के लिए की जाती है। बेशक यह सबसे बड़ा मकसद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार आपके घर की तंगी, आपके कारोबार की मंदी, आपकी बीमारी और आपकी दुनिया की तमाम परेशानियों का सबसे बड़ा इलाज है? जी हां, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, कर्ज का बोझ बढ़ गया है या औलाद नहीं हो रही है, तो आज का यह बयान आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक खास तोहफा है। आइए सीधे कुरान पाक की तरफ चलते हैं। सूरह नूह आयत नंबर 10 से 12 में अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाता है कि उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा था। फ़कुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारन युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। तो मैंने, नूह ने कहा कि अपने रब से माफी मांगो, तौबा करो, बेशक वह बड़ा बख्शने वाला है। वह तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की अता फरमाएगा, और तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। अल्लाहु अकबर। जरा इन पाक लफ्जों पर गौर फरमाएं। अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। जब इंसान सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करता है तो अर्श से सिर्फ रहमत नहीं बरसती, बल्कि अल्लाह उसकी दुनिया की तंगी को भी अमीरी और खुशहाली में बदल देता है। अगर बारिश न होने से सूखा पड़ा हो तो तौबा से रहमत की बारिश होती है। अगर जेब खाली हो तो अल्लाह गैब, अनजान जगहों से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। अगर गोद सूनी हो तो अल्लाह नेक औलाद से नवाजता है। इस्लाम के इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत वाकया सुभान अल्लाह आपके दिल को यकीन से भर देगा। एक बार मशहूर बुजुर्ग हजरत हसन बसरी रजी अन्हु की महफिल सजी थी। वहां एक शख्स आया और कहने लगा, हजरत, हमारे इलाके में सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही, कोई वजीफा बता दीजिए। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से तौबा करो। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया और बोला, हजरत,
मैं बहुत गरीब हूं, तंगदस्ती ने घेर रखा है, बरकत का कोई रास्ता बताइए। हजरत हसन बसरी ने फिर फरमाया, इस्तगफार करो। वहां बैठे उनके एक शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, उस्ताद ए मोहतरम, मसले अलग अलग थे, लेकिन आपने सबको एक ही इलाज क्यों बताया? तो हजरत हसन बसरी ने मुस्कुराकर यही सूरह नूह की आयत पढ़ी और फरमाया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, बल्कि यह अल्लाह का वादा है कि जो तौबा का दामन थाम लेता है, अल्लाह उसकी हर मुराद पूरी कर देता है। मेरे अजीजों, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम बंदों के सामने हाथ फैलाते हैं, वसीले ढूंढते हैं, लेकिन उस जात को भूल जाते हैं जो मुसीबतों को टालने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तगफार करता है, यानी उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहता है, अल्लाह उसकी हर तंगी को आसानी में बदल देता है, उसके हर गम और फिक्र को दूर कर देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। सुन्न इब्न माजा। सोचिए, हम दिन भर में कितनी फिजुल बातें करते हैं, कितना वक्त सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। अगर उसी वक्त में हमारी जबान पर चुपके चुपके अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह जारी हो जाए तो हमारी तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। आइए आज इस बात का पक्का इरादा करें कि हम अपने दिन का कुछ हिस्सा इस्तगफार के लिए खास करेंगे। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही सही, अपने पूरे दिन के गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी मांगेंगे। ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रब है, हम तेरे लाचार बंदे हैं। या अल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से जो रिज्क की तंगी हमारे घरों में आई है उसे दूर फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से जो बीमारियां और परेशानियां हम पर आई हैं उन्हें अपनी रहमत से शिफा और सुकून में बदल दे। या अल्लाह, इस वीडियो को सुनने वाले और शेयर करने वाले हर भाई बहन की जायज मुरादों को पूरा फरमा। हमें दुनिया में भी इज्जत अता कर और आखिरत में भी कामयाबी अता कर। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद।